हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और जॉब नोटिफिकेशन। ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशन, वेरियस एंट्रेंस एग्जाम फॉर एमएससी एंड पीएचडी, इंटर्नशिप नोटिफिकेशन आदि की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं रेगुलरली इस पर वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। मैं ऑलरेडी कई सारे जॉब नोटिफिकेशन की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर आप उन्हें देख सकते हो। अगर आप उनके लिए एलिजिबल हो तो आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलते हैं इस एडवर्टाइजमेंट की डिटेल में और देखते हैं ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ से आया, क्या प्रोसेस है। देखिए, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर फॉलोइंग द पोजीशन थ्रू द डीबीटी प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट निकला है, अवार्डेड टू द राकेश कुमार सिंह। पीआई का मतलब होता है प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर। इसका मतलब है कि इन सर के अंडर में ये प्रोजेक्ट निकला है। पोस्ट क्या है? पोस्ट है, जैसा आप देख सकते हो, जूनियर रिसर्च फेलो का पोस्ट है, यानी कि जेआरएफ का पोस्ट है। आपको सैलरी क्या मिलेगा? सैलरी फर्स्ट 2 ईयर के लिए आपको 31,000 फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स एंड 35,000 फ्रॉम थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स। थर्ड ईयर और उससे आगे के लिए आपको 35,000 पर मंथ मिलेगा, प्लस एचआरए एज पर रूल, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है। उसके अनुसार आपको एचआरए, आई थिंक 24% आपको एचआरए मिलता है, तो उस पर आपको 24% एचआरए होता है, बट आई एम नॉट कन्फर्म यहाँ पर। प्लस इसमें एचआरए मिलने का लिखा हुआ है, आपको एचआरए मिलेगा। ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन ऑफ पोजीशन देखते हैं। इनिशियली द अपॉइंटमेंट इज फॉर 1 ईयर, बट इट कैन बी एक्सटेंडेड for 2 more years depending on the performance. Meanwhile, the candidate may be registered for PhD program at Department of Physics, IIT BHU, to complete the thesis after fulfilling the required criteria. सॉरी, इन्होंने बोला है कि पहले आपको इनिशियली 1 ईयर के लिए अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, और अगर आपका एरिया परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री रहता है तो आपको 2 मोर ईयर के लिए भी आपको एक्सटेंड किया जाएगा, तो टोटल 3 ईयर हो जाएगा। इन्होंने ये भी बोला है कि कैंडिडेट IIT BHU में फिजिक्स डिपार्टमेंट में PhD के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। देखिए, क्वालिफिकेशंस क्या है? क्वालिफिकेशन है MSc फिजिक्स, बायोफिजिक्स और MSc बायोटेक्नोलॉजी और MSc मेडिकल डिवाइसेस और इक्वलेंट डिग्री विद 60% मार्क्स फॉर जनरल एंड EWS एंड OBC एंड 50% मार्क्स फॉर SC ST एंड डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन। सेकंड क्राइटेरिया क्या है? कि आपके पास नेट हो या गेट हो या कैटेगरी सेकंड ऑफ DBT। DBT भी एक एंट्रेंस एग्जाम का नाम है। ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा कराया जाता है DBT BET एग्ज़ाम। एज के बारे में क्या है? एज, मैक्सिमम एज 28 ईयर्स फॉर जनरल एंड EWS, 31 ईयर्स फॉर OBC एंड 33 ईयर्स फॉर SC ST एंड डिफरेंशियली एबल्ड एंड वुमेन्स। एज क्राइटेरिया ये है। एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन के अनुसार यह आपका एज काउंट किया जाएगा। और डेडलाइन क्या है? इट मीन्स लास्ट डेट है 15 अप्रैल ऑफ 2021। ये IIT BHU द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स की तरफ से ये JRF का पोस्ट आया है, जिसे आप देख सकते हो। चलते हैं फर्दर डिटेल्स में। और डिजायरेबल क्या? डिजायरेबल में इन्होंने लिखा कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इन बायो मेडिकल ऑप्टिक्स ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन आर इनकरेज्ड। द कैंडिडेट विल वर्क ऑन प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली रिजॉल्व डिजिटल होलोग्राफी पोलराइजेशन माइक्रोस्कोप फॉर डायग्नोसिस एप्लीकेशंस। ये प्रोजेक्ट का नाम है, अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर राकेश कुमार सिंह, जो कि PI है, मतलब प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है, एट IIT BHU वाराणसी, एंड डॉक्टर बिप्लब कोच, जो कि PI हैं फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी BHU।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस। आपको 2 सर के अंडर में काम करना पड़ेगा, इसका मतलब ये है, दोनों सर का नाम दिया हुआ है। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? द PI हैज़ ए डिस्क्रिमिनेशन टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू टू ए रीजनेबल लिमिट बाई क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस हायर देन द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड इन द एडवर्टाइजमेंट। इन्होंने, इसका मतलब ये है कि PI जो सर हैं, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर सर हैं, वो चाहे जितनों को इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। सपोज कीजिए कि 100 लोगों ने अप्लाई किया है, तो वो चाहें तो 15, 20, 40 कितना भी वो शॉर्ट लिस्ट करके आपको बुला सकते हैं। जैसा उनको मिनिमम क्वालिफिकेशन से सही कैंडिडेट ज़्यादा मिल गया तो वो ज़्यादा वालों को, और जिनका जस्ट वो क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी को फुलफ़िल कर रहे हैं उनको नहीं बुलाएंगे। ये टोटल डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितने आए हैं। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कम्युनिकेटेड थ्रू ईमेल टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू। जिनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा, कॉल इन द सेंस मेल आ जाएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल ID पर। द सेलेक्टेड कैंडिडेट इज एक्सपेक्ट टू ज्वाइन इमीडिएटली। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना पड़ेगा पोजीशन को। नो TADA विल बी पेड फॉर द अटेंडिंग द इंटरव्यू। आपको कोई TADA नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। मोड ऑफ इंटरव्यू विल बी कन्वेड टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। इंटरव्यू आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा या आपको बता दिया जाएगा अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हो तो। अदर रिलेवेंट DBT गाइडलाइंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल विल बी फॉलोड। इस एडवर्टाइजमेंट में जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल हैं और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के रूल हैं वो सब फॉलो किए जाएंगे। सेंड द एप्लीकेशन। आपको क्या करना है कि अपना एप्लीकेशन फिल करके इस ईमेल ID पर, सर का ईमेल ID है, इस पर आपको सेंड करना है। सर का मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दिया गया है, आप जैसा देख सकते हो, एसोसिएट प्रोफेसर, ये मोबाइल नंबर। अगर आपको कुछ बात करना है प्रोजेक्ट के बारे में सर से या कुछ भी टॉपिक से रिलेटेड तो आपको सर से आप मेल या फ़ोन पे भी बात कर सकते हो। और अगर आपको जनरल कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हो। अब चलते हैं नीचे। एप्लीकेशन फॉर्म ये रहा। आपको यहाँ पर क्या है, जैसा कि आप एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल कर सकते हो, फ़ोटो, नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, ये सब आप फिल कर सकते हो, जो भी सब चीज़। कोई पॉइंट है इसमें, अगर वर्किंग एक्सपीरियंस, अगर आपको वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप वर्किंग एक्सपीरियंस भी लिख सकते हो। आपने कोई प्रोजेक्ट वगैरह किया तो वो सब मेंशन कर सकते हो। अगर आप करंटली एम्प्लॉयड हो तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो कहाँ पर आप एम्प्लॉयड हो और आपका सैलरी कितना मिल रहा है। टाइम टू रिक्वायर्ड टू ज्वाइन दिस पोजीशन। सपोज आपका सिलेक्शन हो जाता तो आपको मिनिमम कितना दिन लगेगा इस पोजीशन को ज्वाइन करने के लिए आप बता सकते हो। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है जो 16th नंबर पर लिखी है, नाम एंड एड्रेसेस ऑफ वन रेफरी अलोंग विद फ़ोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस। आपको एक रेफरेंस या रिकमेंडेशन देना है किसी सर का, आप सर से बात कर सकते हो। आपने जहाँ से MSc किया है या BSc किया है वहाँ से आप एक रिकमेंडेशन ले सकते हो सर का कि मुझको रिकमेंडेशन चाहिए, तो उनका आप नाम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल ID इसमें प्रोवाइड कर सकते हो जिससे कि PI हैं जो उनसे कॉन्टैक्ट कर सके और आपके बारे में जानकारी ले सकें। यहाँ पर आपका डेट सिग्नेचर प्लेस हो जाएगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स नीड टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द इंटरव्यू फॉर वेरिफिकेशन। अगर आपको इंटरव्यू कॉल आता है तो आप सारा ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी सब चीज़ आप लेके आएँ जो कि वेरीफाई किया जाएगा। टेंटेटिव इंटरव्यू डेट विद इन 4 वीक्स ऑफ एप्लीकेशन डेडलाइन। एप्लीकेशन डेडलाइन क्या है, 15 अप्रैल है, तो उसके विद इन 4 वीक मीन्स नियरली विद इन 1 मंथ आपका इंटरव्यू हो जाएगा। वेन्यू ऑफ द इंटरव्यू डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स IIT BHU। फॉर फर्दर क्लेरिफिकेशन कैंडिडेट कैन डिस्कस विद PI डॉक्टर राकेश कुमार सिंह ओवर द फ़ोन और ईमेल। आप फ़ोन पे बात कर सकते हो या ईमेल के थ्रू सर से बात कर सकते हो। द एप्लीकेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू द अटैच्ड फॉर्मेट। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। प्लीज राइट एप्लीकेशन फॉर JRF इन द सब्जेक्ट लाइन ऑफ ईमेल। जब आप ईमेल
सेंड करते हो तो प्लीज़ सब्जेक्ट में ये मेंशन कीजिएगा, इन्होंने पहले ही लिखा है। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड बाय ईमेल, वो आप पहले ही बता चुका हूँ कि आपको अगर आप शॉर्ट लिस्ट किए जाते तो आपको इंटरव्यू वगैरह इन सब का मेल पर जानकारी मिल जाएगा। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट कैंडिडेट डज नॉट लीव इन मिडिल ऑफ द प्रोजेक्ट। इन्होंने बोला है कि ये एक्सपेक्ट करते हैं हम कि अगर आप सेलेक्ट होते हो तो प्रोजेक्ट पूरा होने से पहले आप पोजीशन नहीं छोड़ोगे। यही सब कुछ इसमें लिखा है। तो अगर आपको कोई फिर भी डाउट रह गया है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो। ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।